अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोष्पदीकृतवारिसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। भैया संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत और राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। भैया डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, सांवरिया सेठ की, गोवर्धन नाथ की, श्रीनाथा द्वारा की, पूछरी के लोटा की, श्रीनाथ जी भगवान की, श्रीनाथ जी भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, राजस्थान भीलवाड़ा के हमारे प्यारे प्यारे पगलन की। सुबह 8 बजे से बैठे जो मन ही मन में हमें गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उनकी। कुछ लोग तो कलई से गए ही नहीं हैं, उनकी भी भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। नमः पार्वती पते। आज भीलवाड़ा की इस पावन धरती पर भगवान श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के पुण्यमय प्रभाव से लाखों लोग जो उपस्थित हैं, आज एक दिवसीय श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगा है। आज के दिवस जो जो पधारे हैं, जाओ सबकी अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार हो जावे। हमें 10 बजे ही आना था, पर पता है हम कहां गए थे? श्रीनाथ जी। सुबह से हम मंगला आरती करने के लिए श्रीनाथ जी चले गए। बढ़िया ग्वाल बाल बने रहे, वहां पर गलियों में डोलत रहे, हमने बढ़िया दर्शन किए, इत्र भी मिला हमको, आशीर्वाद भी मिला, और हमने हिंदू राष्ट्र की श्रीनाथ जी के चरणों में अर्जी भी लगा दी है। सुबह सुबह चले गए थे 2 बजे, रात भर सोए नहीं, सुबह आए 8 बजे, थोड़ा सा यहीं पंडाल के पीछे हमने लुढ़क लिया। अभी अभी हमें जगाया गया, गुरुजी उठो, तुम ही अंतिम योद्धा बचे हो। हमने कहा कितने बज गए? 10। अरे बोले नहीं 11।
तब हमें ध्यान आया कि आज तो दरबार है। फिर जल्दी जल्दी तुरंत मुंह धोकर नित्य नियम करके थोड़ी सी उल्टी सीधी माला जप करके अब दरबार में आ गए। अब हम दरबार लगाकर कथा लगा करके ही यहां कथा सुना करके ही जाएंगे। ये जो टीवी स्क्रीन पर नजारा देख रहे श्रीनाथ जी का नजारा है। सुबह सुबह से हमको लेने के लिए हमारे बड़े ही प्यारे आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश जी आ गए। बोले चलो श्रीनाथ जी ले चलते हैं। हमने कहा भैया चलो। और हमको श्रीनाथ जी के दर्शन ऐसे मोटे तगड़े हो गए कि हम भी रास्ते भर बोलते रहे पूंछरी के लो टाकी। मेरे प्यारे की गोवर्धन नाथ की। ऐसी हमारी भैया श्रीनाथ जी के दर्शन की यात्रा रही। बोलो सीताराम। जोर से बोला। कितना अद्भुत है राजस्थान। ठाकुर जी बैठे, सांवरिया सेठ बैठे, श्रीनाथ जी श्री जी बाबा बैठे, एक तरफ साला सर बालाजी बैठे तो दूसरी तरफ मेहंदीपुर बालाजी बैठे हैं। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है अपना राजस्थान भैया। मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी तो बैठे हैं अर्जी लगाने के लिए, कृपा करने के लिए। अब बागेश्वर बालाजी भी बैठे हुए हैं। बोलो जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र। बाकी नियम तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। हम तो नालायक आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गवार मूर्ख हैं। हमारे चक्कर में ना पड़ो। जितने तुम हमारे चक्कर में पड़े उससे आधे भी अगर हमारे बालाजी के चक्कर में पड़ोगे तो लौटकर जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। दरबार लगाना तो हमारा बहाना है, चमत्कार दिखवाना तो हमारा बहाना है। असलियत में भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है, ताकि धर्म विरोधियों के चक्कर में ना पड़ जाएं। हली उल्लाह वाले फूंक लगाते थे, फू आदमी गिर पड़ते थे। लोग कहते थे बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा चमत्कार है। हमने कहा ठटरी के बरे, अपने बजरंग बली के पास भी 8 सिद्धियां हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जब से बागेश्वर बालाजी ने पूंछ घुमाई, हलीउल्लाह वालों की फूंकें गड़बड़ हो गईं, ठटरी भरने लगी। वो तो प्लांटेड करते थे, हम वर्तमान में कहते हैं, पहले भी कहते रहे। हम तो कुछ जानते नहीं, ना कोई सिद्धि है ना चमत्कार है। हम केवल बागेश्वर हनुमान जी और जो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, सन्यासी बाबा ने, हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी गुरुजी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम आज फिर कहते हैं, हम पे कोई सिद्धि चमत्कार नहीं है, लेकिन हनुमान जी के नाम से हम इतना कह सकते, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी अगर हम ठटरी ना बार दें तो कहना। ये हमारा बल नहीं है, किसका बल है? जोर से बोला। बागेश्वर, और जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज का वही कृपालु हैं, उन्हीं के चरणों का प्रताप है। जहां सन्यासी बाबा विराजमान हैं, जो भी साधक भगत पर्चा बने या ना बने, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार
2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में भी एक बार शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करेंगे, उनका पर्चा बने या ना बने, हमने लाखों लोगों को अपनी आंखों से देखा, काम सफल होकर के रहेगा। ऐसी कृपा बालाजी की है। धन्य है राजस्थान। देखो तो जेसीबी पे चढ़ के देख रहे दरबार। जय हो न कटाहरो, हेलो हाय हाउ आर यू। अरे जवान तो जवान, बूढ़े लोग बैठे हैं। गजब जमाना है। देखो तो बुढ़े भी बैठे 65 साल के और दांत निकाल रहे हैं। जेसीबी को सूंढना चला दियो सूपा सो, और तो सब ठीक है, लेकिन आज ऐसा लग रहा भीलवाड़ा में जैसे सनातन की बहार आ गई हो। तो सब लोग मन में राम नाम का जप करो। हमारा उद्देश्य दरबार के माध्यम से आप लोगों को अंधविश्वास में धकेलना नहीं है, ना अपनी पूजा करवाना है। दान तो हम लेते नहीं हैं आपसे, तो दक्षिणा का तो कोई विषय ही नहीं। हमारा उद्देश्य आपको केवल इतना बताना है कि अपने धर्म में भी बजरंगबली किसी से कम, बस इतना जानना है। दूसरी बात, तुम कब तक दरबारों में जाओगे? आज तुम सनातन धर्म के दरबारों में जा रहे, कल तुम चादर चढ़ाने चले जाओगे, परसों तुम कैंडल जलाने चले जाओगे, रविवार को कब तक भटकोगे? कितनी जगह धक्के खाओगे? कितनी जगह अर्जी लगाओगे? ऐसे तो तुम परेशान होते ही रहोगे। एक काम करो, ऐसा कोई है जो जिंदगी भर के लिए बालाजी की कृपा पाना चाहता हो? ऐसा कोई है जो दरबारों में ना भटकना चाहता हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी हमारी तरह बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी सन्यासी बाबा का अनुभव हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी जीवन भर हनुमान जी के हो जाओ? हां या ना? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? तो हमारी बात मानोगे? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें हैं। पूछो क्या क्या? पहली, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख नालायक हैं, अनपढ़ गवार हैं। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ना। दूसरी बात मानोगे? कह दो हां। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात मानोगे? यत्र तत्र दरबारों में भटकना बंद करके हनुमान जी की साधना शुरू कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हनुमान जी की साधना कैसी करनी है? लाल रंग के वस्त्र आसन पर बैठकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर, प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी साधक 3 बीज मंत्रों की एक माला करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर धाम की पेशी और साधना करने मात्र से सन्यासी बाबा का उसको अनुभव हो जाएगा। वो 3 बीज मंत्र चाहिए तुमको? बोला तो हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः।
ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों का जप प्रतिदिन प्रातः काल हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी के चित्र के सन्मुख करेगा, पेशी करेगा, उसे स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे तो समझना सन्यासी बाबा की सेना आ गई है और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। उसके बाद जिंदगी भर तुम्हें दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो सीताराम। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बागेश्वर बालाजी का हो गया? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमें जो भी गुरुजी ने चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई हैं। अब आज का दरबार शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो गए हैं। कितने बज गए? 11 12। तुम लोगों की घड़ी है डिस्टर्ब। हमेशा तुम लोग 1 घंटा आगे ही बोलते हो। हम तो 10 ही बजे आ गए थे। ले और बताओ अब क्या करोगे? हाँ, अब हम धाम पर हमसे मिलने के लिए यहां पर भी किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। हमारे नाम से राजस्थान में कई लोग चेला बन करके दरबार लगाते हैं। भैया, हमारी कोई जो है फ्रेंचाइजी नहीं है। हाँ हो ना, हमारी कोई फ्रेंचाइजी बनती है, क्योंकि शक्तियों की फ्रेंचाइजी थोड़ी बनती है। वो तो साधना करने से, गुरु कृपा से मिलती है। इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। बाकी सबका अपना अपना है, हम कुछ कह नहीं सकते, किसी की बुराई नहीं करते हम। और धाम पर भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो, हमें दे दियो जो भी तुम्हारे पास हो, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा दियो। हाँ, हम सब पचा ले, भी बाहर में गया। आओ, अभी भंडारे में हमको कर्जा लेना पड़ता, दाल चावल खिलाने पड़ते, 2-4 करोड़ आएंगे, बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, क्योंकि हमें हनुमान जी ने उनके लिए भेजा है जिनका कोई नहीं है, जो दान नहीं दे सकते, जो बड़े पद पर नहीं बैठे, जिन्हें लोग धक्के दे देते हैं, उन्हीं के लिए हनुमान जी ने ये कृपा की है। आ रहे भैया, आ रहे आ गए। हाँ चला। तो जिनको हम बुलाएंगे उनको आना है। और एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन पाओ। फिर बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बरे का। हम वीडियो चला रहे, ये टीवी वाले चला देते, जो पत्रकार और होशियार हैं, व्यू बनावे के चक्कर में ये पूरा कट करके डाल देते हैं। बहुत सही है, लेकिन राजस्थान के पत्रकार बहुत अच्छे हैं, इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। भीलवाड़ा के लोगों ने यथार्थता दिखलाई, लेकिन कल झूठ मूठ की भगदड़ दिखा दी है। बाकी तो सही दिखाया, लेकिन आपने नहीं, कुछ लोगों ने जो है झूठ मूठ की भगदड़ दिखा दी जो हुई नहीं थी। बेचारे पुलिस वालों को भी सफाई देनी पड़ी। हमसे भी पूछा, बोले क्यों बाबा, भगदड़ हो गई क्या? हम कहे भाई भगदड़ हमें पता नहीं चली हमारी कथा में, बाकी जिसको पता लगी हो तो हमें बतावे। बाकी हैं यहाँ के पत्रकार बहुत अच्छे हैं। और वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में देखो ब्रेक तो है नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। अच्छा, ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो।
ये भी एक लफड़ा है। तो हमें तो नहीं है लेकिन इन्हें पता है, इसीलिए वही पूछना जो सुन पाओ। अब दरबार शुरू करते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।